हमने इसका आधा आंसर पहले वाली वीडियो में कर लिया था और हम इसके बाद बचा हुआ आधा आंसर ही करने वाले हैं। तो इसमें अगला टॉपिक है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो आपको इंसिडेंटली रिसीव हो गई है विदाउट एक्सपेक्टेशन, और ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। इसका मतलब ये है ये आपको संयोगवश मिली है। ऐसी इनकम आपको बार बार नहीं मिलती है। आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, आपने आशा नहीं की थी ऐसी इनकम के बारे में, लेकिन फिर भी आपको मिल गई, और ऐसी इनकम आपको बार बार नहीं मिलेगी। ऐसी कौन सी इनकम होती है? मैं एग्जांपल देता हूँ। आप रास्ते से जा रहे थे और आपको एक गिरा हुआ बैग मिल गया। उस बैग में कम से कम 1 करोड़ रुपए थे। अब वो 1 करोड़ आपकी इनकम बन गई है, लेकिन ये इनकम आपको बार बार नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप हर बार रास्ते से जाओगे और आपको हर बार गिरा हुआ एक बैग मिल जाएगा जिसमें रुपए रखे हुए हैं। ऐसा आपके साथ बार बार नहीं होगा। तो मतलब ये नॉन रिकरिंग नेचर का नहीं होता है। और आपने जब आप रास्ते से जा रहे थे तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आपको रास्ते में गिरा हुआ बैग मिल जाएगा, और ये आपके साथ इंसिडेंटली हुआ था। तो ये इनकम वो होती है जो आपको इंस्टेंटली मिल जाती है विदाउट एक्सपेक्टेशन, और ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार नहीं मिलती है। मैं और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप कार्ड गेम्स खेलते हो, ताश खेलते हो, तो ताश खेलते वक्त क्या होता है कि एक जीतता है और एक हारता है। तो जब आप 4-5 लोग मिलकर ताश खेलते हो, कार्ड गेम्स खेलते हो, तो उसमें आप लोग इंसिडेंटली जीत सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आप बार बार जीत जाते हो। कभी कभी बाई चांस आप जीत जाते हो, तुक्का लग जाता है, संयोगवश आप जीत जाते हो कार्ड गेम्स में भी। तो ऐसी इनकम को भी हम कैजुअल इनकम में ही रखते हैं। और हम एग्जांपल और भी ले सकते हैं। अगर आप हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाते हो, तो हॉर्स वहाँ पर एक नहीं, ना दो, ना तीन, वहाँ बहुत सारे हॉर्स दौड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी एक हॉर्स पे पैसा लगाते हो, और अगर आप वहां से जीत गए तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ बेट किया और उसके बाद आपको वहां से इनकम आई। और ऐसी इनकम को भी कैजुअल इनकम में रखा जाता है, क्योंकि ऐसी इनकम बार बार नहीं आती है। ये नॉन रिकरिंग नेचर की है। ऐसी इनकम आपको बार बार नहीं होगी। हर बार हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाओगे, जरूरी नहीं है कि आप हर बार जीत जाओगे। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी आप जीत जाओ। तो ऐसी इनकम बार बार नहीं होती है। इंसिडेंटली हो सकती है, विदाउट एक्सपेक्टेशन हो सकती है, और नॉन रिकरिंग नेचर की हो सकती है। तो पहचानने के सिर्फ 3 तरीके हैं: इंसिडेंटली, विदाउट एक्सपेक्टेशन, और नॉन रिकरिंग नेचर। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप कभी किसी टीवी गेम में, जो शो होते हैं, टीवी गेम शो होते हैं, अगर आप वहां चले जाते हो और अगर वहां आप जीत जाते हो, विन कर जाते हो, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप टीवी गेम में जाओगे और आप ही जीत जाओगे। ऐसा आपके साथ कभी कभी होता है कि आप टीवी गेम में चले गए और आप जीत गए। जैसे बिग बॉस में आप चले गए, जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में चले गए, तो वहां से भी आपको इनकम आ जाती है। तो ये इनकम नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार टीवी शो चले गए तो बार बार आप टीवी शो में, वाले ही टीवी शो में बार बार चले जाओगे। ऐसा नहीं होता। ये आपको इंसिडेंटली मिल जाती है इनकम, विदाउट एक्सपेक्टेशन, और नॉन रिकरिंग नेचर की है। टिल द असेसमेंट ईयर 2002 और 3 कैजुअल इनकम वाज टैक्स फ्री अप टू अ सर्टेन लिमिट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 3, but the exemption has been abolished from the assessment year 2003 or 4. Now the casual income is fully taxable income. तो 2002 और 3 में क्या होता था कि 2002 और 3 के असेसमेंट ईयर में क्या होता था, कैजुअल इनकम जो होती थी उसे टैक्स फ्री रखा जाता था। मतलब उसमें टैक्स नहीं लगता था कुछ सर्टेन लिमिट तक उस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन 2003 और 4 के बाद उस पर फुल्ली, वो जो इनकम है फुल्ली टैक्सेबल बन गई। कैजुअल इनकम जो है फुल्ली टैक्सेबल बन गई। अब इसमें पूरा का पूरा टैक्स लगता है, और एक स्पेसिफिक रेट के साथ लगता है जो कि है 30% का। और इसमें आपका कोई लॉस और आपका कोई एक्सपेंस भी नहीं गिना जाता है, और कोई डिडक्शन भी नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसका एग्जांपल दे चुका हूं पहले। अगर आपको किसी रास्ते में पड़ा हुआ किसी का बैग मिल गया है जिसमें रुपए रखे हुए हैं, तो इसमें आपने कोई मेहनत का काम नहीं किया है। इसमें कोई आपने खर्चा नहीं किया जिससे आपको बैग मिल गया। आप तो बस रास्ते से जा रहे थे और आपको नीचे गिरा बैग मिल गया। तो ये बिना मेहनत किया हुआ काम है। मतलब आपने इसमें कोई खर्चा नहीं किया है, ना ही आपको कोई लॉस हुआ है। इसमें तो सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है बस। ना कोई एक्सपेंस हुआ है, ना कोई लॉस हुआ है। तो हम ना इसमें एक्सपेंस गिनते हैं, लॉस गिनते हैं। सीधे इस पर जो आपको इनकम आई है, सीधे उस पर टैक्स लगता है, वो भी 30% का। एक स्पेसिफिक रेट है। स्पेसिफिक रेट वो रेट होता है जो स्पेसिफाई किया गया हो। इसमें कई सारी बातें कही गई हैं। कुछ बातें कहने के बाद इस रेट को बनाया गया है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसे हम कैजुअल इनकम में लेते हैं, यहाँ पर बताई गई है। कोई इनकम बताई गई है जिसे हम कैजुअल इनकम में नहीं लेते हैं। पहला है टैक्सेबल कैपिटल गेन। टैक्सेबल कैपिटल गेन को हम कैजुअल इनकम में नहीं ले सकते। टैक्सेबल कैपिटल गेन क्या होता है? मान लेते हैं आपने 5 लाख के शेयर खरीदे और उसे कुछ समय बाद 6 लाख में बेच दिया, और आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। हम उसे ही कहते हैं टैक्सेबल कैपिटल गेन। मतलब आपको कुछ कैपिटल में गेन हुआ है, क्योंकि आपके शेयर जो होते हैं कैपिटल का ही रूप होते हैं, आप जानते हो। तो उसे हम टैक्सेबल कैपिटल गेन कहते हैं, और इसे हम कैजुअल इनकम में नहीं लेते हैं। इसके बाद है रिसिप्ट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपको कोई पैसा आ रहा है बिजनेस और प्रोफेशन से, अगर आप वहां से कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो, तो उसे भी हम कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से आपको इनकम आती रहती है। ये नॉन रिकरिंग नेचर की है। ये बार बार आपको आती है। अगर आप कोई डॉक्टर हो,
आप इलाज तो करते ही होगे ना, तो आपको हर महीने वहां से कुछ ना कुछ इनकम आती रहती है हॉस्पिटल से भी। अगर आप कोई लॉयर हो तो लॉयर को भी हर बार इनकम आती रहती है, तो ये लॉयर उनका प्रोफेशन है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको भी हर साल प्रॉफिट आते रहता है, तो ये रिकरिंग नेचर का है, तो आपको वहां से पैसा आएगा आएगा। ये सब रिकरिंग नेचर के होते हैं। अदर रिसिप्ट एक्रूइंग टू रिम्यूनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय लाइक बोनस, ग्रेचुटी, पर रिक्वेस्टी एक्सेट्रा। अगर आपको कहीं से किसी एम्प्लॉय, कोई कंपनी है अगर उसमें कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसे सैलरी मिलती है, उसे बोनस मिलता है, उसे ग्रेचुटी मिलता है, तो इस इनकम को भी हम कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बोनस, ग्रेचुटी आपको कहीं ना कहीं आपकी मेहनत की वजह से मिला है। आपने कोई ना कोई एफर्ट डाला, आपने कोई ना कोई सर्विस दी जिसको किसी ने पसंद किया और आपको बोनस, ग्रेचुटी जैसी चीजें दी, तो आपकी मेहनत की वजह से आपको मिला है। ऐसा आपके साथ कई बार हो सकता है, तो इसे हम कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे। कैजुअल इनकम पे वो इनकम आती है जिसमें आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी और इंसिडेंटली आपके साथ वो इनकम आ गई, और वो नॉन रिकरिंग नेचर की है, सिर्फ वही इनकम उसमें आ सकती है। और इसके बाद है गिफ्ट इज नॉट कैजुअल इनकम। इन्होंने कहा है गिफ्ट भी हम कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि गिफ्ट जो है वो फैमिली के लव और अफेक्शन की वजह से आपको मिलता है। हालांकि गिफ्ट जो है बार बार आपको मिलेगा हम ये नहीं कह सकते हैं, रिपीटेडली नेचर का नहीं होता है, मतलब ये नॉन रिकरिंग नेचर का है कि आपको बार बार नहीं मिलता है गिफ्ट, कभी कभी गिफ्ट मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसे कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये आपको फैमिली के लव एंड अफेक्शन की वजह से मिला है। जिसने गिफ्ट खरीदा था उसने गिफ्ट खरीदते वक्त इस पर जीएसटी जरूर पे किया होगा, और जिन रुपयों से उसने गिफ्ट खरीदा था वो रुपये उसकी कहीं ना कहीं इनकम थी, तो उस इनकम पर भी उसने कभी ना कभी टैक्स दिया होगा। तो इसे भी हम कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये गिफ्ट जो है आपको फैमिली के लव और अफेक्शन की वजह से मिला है, ना कि ये कैजुअल इनकम का पार्ट है। अगर कोई पिता है वो अपने बेटे को कुछ गिफ्ट देता है तो उसे हम कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं। कोई हस्बैंड है अगर वो अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट देता है तो हम उसे कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे। अगर एक रिलेटिव अपने दूसरे रिलेटिव को कोई गिफ्ट दे देता है सिर्फ फैमिली के लव और अफेक्शन की वजह से, तो इसे हम कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं। तो गिफ्ट कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं होता। अगर गिफ्ट रिसीव हो जाए किसी सर्विस की वजह से, मान लेते हैं अगर आप एक होटल में काम कर रहे हैं, आप वेटर हैं वहां पर और आपने काफी अच्छी सर्विस दी है, तो इसका मतलब आपको अगर वहां कोई कोई ग्रेचुटी टिप वगैरह दे देता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कैजुअल इनकम का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि आप वेटर थे, आपने काफी अच्छी सर्विस दी, आपने वहां पर मेहनत डाली, अपने एफर्ट डाले, तब जाके आपको वहां पर से ग्रेचुटी या टिप मिली हुई है। तो ये आपको आपकी सर्विस की वजह से मिला हुआ है, आपने कहीं ना कहीं इसमें मेहनत की, आपने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, और ऐसा आपके साथ कई बार होता है कि आपको टिप वगैरह ग्रेचुटी वगैरह मिल जाती है। तो ये रिपीटेड नेचर का है, ये रिकरिंग नेचर का है, इसलिए हम इसे कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट मिल जाता है सर्विस की वजह से आपकी, अगर आपको कोई गिफ्ट मिल जाता है आपके प्रोफेशन की वजह से, अगर आप कहीं लॉयर हैं या कहीं डॉक्टर हैं, आपने डॉक्टर, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया, अगर आप डॉक्टर हैं, आपने किसी का इलाज किया, आपने इलाज काफी बेहतरीन तरीके से किया और उसके रिश्तेदारों ने खुश होकर आपको कोई गिफ्ट दे दिया, तो उसे आप कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानते हो, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं मेहनत और एफर्ट की वजह से आपको मिला हुआ है, और ये रिपीटेड नेचर का भी होता है और रिकरिंग नेचर का भी है, इसलिए इसे हम कहीं से कहीं तक कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं। इसके बाद है इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ स्पेकुलेशन। अच्छा, मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूंगा स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग के बीच में। स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? स्पेकुलेशन मतलब होता है अगर आपने कहीं कुछ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, कुछ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो वहां से आप कुछ ना कुछ आउटकम तो आएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो हो सकता है आपकी जो इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ रिटर्न आ जाए, कुछ रिफंड, मतलब कुछ मिल जाए वहां से, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वहां से कोई प्रॉफिट आ जाए। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो और आपको वहां से कुछ प्रॉफिट आ जाता है, और कहीं ना कहीं आपने अनुमान लगाया होता है कि वहां से मुझे पक्का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कुछ हद तक आप इन्वेस्टमेंट तभी करोगे जब आपको लगता है कि वहां से कुछ पैसा आएगा, वरना आप इन्वेस्टमेंट भी क्यों करोगे? आप इन्वेस्टमेंट तभी करते हो आपको जब लगता है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया वहां से कहीं ना कहीं पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने सर्टेनिटी दिखाई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पता था कि वहां से पैसा आ जाएगा। लेकिन गैम्बलिंग में क्या होता है, अगर आप कहीं ताश खेलते हो, अगर आप जुआ खेलते हो, तो आपको पता नहीं होता है कि वहां से पैसा आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं होती, यहाँ पर पूरा अनसर्टेन है फ्यूचर कि वहां से पैसा आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन आप स्पेकुलेशन में कहीं हद तक पता लगा लेते हो कि वहां से पैसा आएगा ही आएगा। इसलिए स्पेकुलेशन को हम कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि स्पेकुलेशन में हमें पता होता है कि वहां से पैसा आ सकता है, हमें वहां पर कंफर्म थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि हम पैसा ही तभी लगाते हैं जब हमें लगता है कि हाँ यहाँ से पैसा आने ही वाला है, तो आप यहाँ पर फ्यूचर सर्टेन कर पा रहे हो। लेकिन गैम्बलिंग के केस में ऐसा नहीं होता है, गैम्बलिंग के केस में ऐसा नहीं होता, वहां पर आप फ्यूचर सर्टेन नहीं कर सकते। अगर आप हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर सर्टेन कर लोगे और आप पता लगा लोगे कि वहां से पैसा आएगा ही आएगा। तो गैम्बलिंग के केस में ऐसा होता है और स्पेकुलेशन के केस में होता है ऐसा। स्पेकुलेशन को आप हिंदी में सट्टा कहते हो और गैम्बलिंग को आप हिंदी में क्या कहते हो? आप गैम्बलिंग को हिंदी में जुआ कह सकते हो, ठीक है? स्पेकुलेशन और जुआ, गैम्बलिंग। इसके बाद है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स का मतलब यह है कि आप
कि आप जो कैजुअल इनकम आपने कमाई है उसमें भी कुछ लिमिट सेट की है। मैंने कहा था ना वो जो 30% का रेट है वो स्पेसिफिक रेट है, उस पर भी आप एक स्पेसिफाई किया गया है कि वो कब कब देना पड़ेगा, 30% का रेट कब कब लगेगा, वहां पर वो स्पेसिफाई किया गया है। मैं बताऊंगा आपको कैसे स्पेसिफाई किया गया है। अगर आप हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाते हो और अगर आप हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाकर जीत जाते हो, अगर आप विन कर जाते हो और वो जो धनराशि आपको हॉर्स रेसिंग की वजह से मिली है अगर 5,000 से ऊपर है तो उस पर टैक्स लगेगा 30% के हिसाब से। अगर वो 5,000 से ऊपर, अगर 5,000 से नीचे है तो उस पर 30% का रेट नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो 5,000 से ऊपर है तो उस पर सीधा सीधा 30% का रेट लगेगा अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, अगर आप कभी कार्ड गेम खेलते हो, अगर आप कोई लॉटरी का टिकट जीत जाते हो तो उसकी धनराशि अगर 10,000 रुपए से ऊपर है, अगर आप गैमलिंग से कुछ भी रुपए अर्न करते हो और उसकी धनराशि जो है 10,000 से ऊपर है तो उस पर भी 30% का स्पेसिफिक टैक्स लगेगा, यहाँ पर बताया गया है। तो दो केसेस हैं, दो केसेस में आपको बताया गया है कि कैसे कैसे टैक्स लगता है। पहले केस में अगर 5,000 से ऊपर धनराशि है हॉर्स रेसिंग में, हॉर्स रेसिंग में अगर 5,000 से ऊपर धनराशि है तो इस पर 30% का स्पेसिफिक टैक्स लगेगा। दूसरे में 10,000 से ऊपर अगर धनराशि है, अगर आपको वहां से इनकम आई है तो उस पर भी 30% का टैक्स लगेगा, वो भी विनिंग इन लॉटरी या कार्ड गेम्स या अदर गेम्स। अगर आप कोई लॉटरी में टिकट जीत जाते हो या कोई कार्ड गेम जीत जाते हो या अदर भी गेम विनिंग कर जाते हो या गैम्बलिंग जैसे कोई आप विन कर गए हो या जीत गए, वहां से पैसा है 10,000 से ऊपर अगर धनराशि है तो उस पर भी स्पेसिफिक टैक्स लगेगा 30% का। थैंक यू।